गरुड़ पुराण में निर्जला एकादशी और गौ सेवा की अद्भुत महिमा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा को अनेक कठिन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। उनमें सबसे भयानक मानी गई है वैतरणी नदी। यह नदी पापों से भरी हुई, भयावह और दुर्गम बताई गई है। शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में गौ सेवा, गोदान और भगवान विष्णु की भक्ति की हो, उसके लिए यह मार्ग सरल हो जाता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि इस एक दिन का व्रत पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्रदान करता है। महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन से कहा था, हे भीम, यदि कोई मनुष्य इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। इसी महिमा को समझाने के लिए एक कथा सुनाई जाती है। बहुत समय पहले सरयू नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक किसान रहा करता था। धर्मपाल साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उसकी पत्नी गंगा देवी और 2 बच्चे थे। परिवार गरीब था, लेकिन संतोष से जीवन व्यतीत करता था। धर्मपाल के पास एक सफ़ेद गौ माता थी, जिसका नाम गौरी था। वह गौरी को अपनी संतान के समान प्रेम करता था। प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले गौरी को चारा खिलाता, उसके चरण स्पर्श करता और फिर अपने खेतों की ओर जाता। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए, कुएं सूखने लगे, लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। धर्मपाल की सारी फसल नष्ट हो गई। घर में अन्न के दाने भी कम पड़ने लगे। एक दिन गांव के साहूकार ने आकर कहा, धर्मपाल, यदि कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी गाय मुझे बेच दो। यह सुनकर धर्मपाल का हृदय कांप उठा। वह अपनी गौरी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उसी समय गांव के वृद्ध पंडित हरिनारायण जी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, गरुड़ पुराण में गौ सेवा और गोदान की महिमा बताई गई है। कठिन समय में भी गौ माता का त्याग मत करना, भगवान अवश्य सहायता करेंगे। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं चाहे भूखा रह जाऊं, लेकिन गौरी को नहीं बेचूंगा। उस दिन से उसने और अधिक मेहनत शुरू कर दी। दिन में खेतों में काम करता और रात को पास के कस्बे में मजदूरी करने जाता। शरीर थक जाता था, लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटता। समय बीतता गया। एक दिन पंडित जी ने गांव में घोषणा की कि कुछ ही दिनों बाद निर्जला एकादशी आने वाली है। उन्होंने कहा, जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करेगा, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। धर्मपाल ने उसी क्षण संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। अंततः वह पावन तिथि आ गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में धर्मपाल ने स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उसने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। दोपहर होते होते तेज गर्मी पड़ने लगी, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन वह निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता रहा। उसी दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। कस्बे का एक धनी व्यापारी गांव में आया। उसकी बैलगाड़ी रास्ते में दलदल में फंस गई थी। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, लेकिन
गाड़ी नहीं निकली। धर्मपाल ने अपनी गोरी की सहायता से गाड़ी को बाहर निकाल दिया। व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने धर्मपाल को अच्छी धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी। धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे स्वयं भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेकर सहायता कर रहे हों। कुछ महीनों बाद अच्छी वर्षा हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। समय बीतता गया और धर्मपाल ने निश्चय किया कि वह गोदान करेगा। अगले निर्जला एकादशी के दिन पूरे गांव के सामने विधि विधान से गोदान किया गया। वैदिक मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठा। जब धर्मपाल ने गौ माता के चरणों में पुष्प अर्पित किए तब उसकी आंखें बंद हो गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ हो। उस प्रकाश में उसने भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप देखा। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। गो सेवा, गोदान और निर्जला एकादशी के व्रत से तुमने महान पुण्य अर्जित किया है। धर्मपाल भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। गांव के लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करता है, गौ माता का सम्मान करता है और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और विश्वास का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें तथा कमेंट में हरि ओम अवश्य लिखें। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत।